हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज रानी और मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार मूवी लेकर। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रक से जो एक टोल बूथ की तरफ आता है जहाँ सैनिटाइजेशन का काम हो रहा होता है। कुछ वर्कर्स उस एरिया को क्लीन कर रहे होते हैं। ट्रक ड्राइवर गुस्सा करने लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वर्कर्स उसे कहते हैं कि सब ठीक है, बस एक नियर बाय न्यूक्लियर प्लांट में छोटी सी लीक हुई थी, इसलिए सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जैसे ही ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ता है उसका फोन बजने लगता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे उसका ट्रक एक डियर को कुचल देता है। ड्राइवर नीचे उतर के देखता है, फिर वो वापस ट्रक लेकर निकल जाता है, लेकिन वो डियर खुद से उठ जाती है और दिखता है कि वो इन्फेक्ट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं हमारे प्रोटैगोनिस्ट सियोक वू से, जो एक फंड मैनेजर है। वह अपनी बेटी सू आन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। सू आन के बर्थडे के एक दिन पहले सियोक वो डिसाइड करता है कि वो उसे लेकर अपनी डिवोर्स्ड वाइफ के पास बुसान जाएगा ताकि सुआन खुश हो जाए। सियोल से बुसान तक की एक हाई स्पीड ट्रेन में कई लोग चढ़ते हैं। एक सीईओ, एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड, कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, 2 एल्डरली सिस्टर्स और एक होमलेस आदमी। ट्रेन जैसे ही चलती है एक औरत चुपके से एंटर करती है जिसके पैर में बाइट का निशान होता है। वो क्लियरली इन्फेक्टेड होती है। थोड़ी देर में वो ज़ॉम्बी बन जाती है और एक फीमेल अटेंडेंट पर अटैक कर देती है। फिर इन्फेक्शन और लोगों में फैलने लगता है, सबसे पहले बेसबॉल टीम में। तब तक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होने लगती है कि कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अगला स्टॉप होता है डेइचोन सिटी, जिसे मिलिट्री ने क्वारंटाइन किया होता है। वहाँ जब पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं कि मिलिट्री के लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। मजबूरन पैसेंजर्स वापस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन पे अटैक हो जाता है। सेक्योंग, इनगिल और होमलेस आदमी सू आन के साथ एक बाथरूम में छुप जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर तुरंत बुसान के लिए ट्रेन रीस्टार्ट करता है। सियोकू, संगवा और योंगुक मिलकर सुआन को ढूंढते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करने लगते हैं। योनसुक और कुछ सर्वाइवर्स डोर लॉक कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आए। जब योंगुक डोर तोड़ने की कोशिश करता है, संगवा ज़ॉम्बीज़ को रोकता है, लेकिन वो इन्फेक्ट हो जाता है और मरने से पहले अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सेक्यों की जिम्मेदारी सियोकू को दे देता है। इनगिल, जो 2 बहनों में से एक होती है, अपनी जान दे देती है ताकि बाकी लोग बच सके। ये देखकर उसकी बहन जोंगिल इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि सब लोग सेल्फिश है और गुस्से में वो डोर ओपन कर देती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। सब पैसेंजर मर जाते हैं, सिर्फ योनसुक और एक अटेंडेंट बचते हैं जो रेस्टरूम में छुप जाते हैं। ईस्ट देगू स्टेशन पे ट्रैक ब्लॉक होता है और ट्रेन रुक जाती है। एक और ट्रेन मिलती है। योनसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट और जिन्ही को ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देता है। जिन्ही इन्फेक्ट हो जाती है और जब योंगुक उसे कंफर्ट करने जाता है तो वो उसे भी काट लेती है। कंडक्टर एक नया लोकोमोटिव एक्टिव करता है जिसमें सियोकू, सुआन और सेक्यों चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी योनसुक ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोकू उससे लड़ता है। फाइट में सियोकू भी इन्फेक्ट हो जाता है। वो योनसुक को ट्रेन से गिरा देता है और फिर अपनी बेटी को खुद से बचाने के लिए वो खुद भी ट्रेन से जंप करके सुसाइड कर लेता है। आखिर में सिर्फ 2 सर्वाइवर बचते हैं, सुआन और सेक्यों। दोनों एक टनल से गुजरते हैं जहाँ सोल्जर्स उन्हें देखते हैं। सोल्जर्स कंफ्यूज होते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ है या सर्वाइवर और उन्हें शूट करने वाले होते हैं। तब सुआन गाना गाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और वो लोग दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं।